हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका आज लेक्चर नंबर 12 हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पार्ट 1 11 नंबर के लेक्चर में ऑलरेडी हो चुका है। इसके टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ थे केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो एक मैंने ली थी लेक्चर नंबर 11 में। तो आज हमें रिमेनिंग 3 जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीट करने, तो आज का है पार्ट 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद वीएम एकेडमी नासिक। तो टोटल 7 प्रॉपर्टी थे। 7 प्रॉपर्टी में से आज हमें 6 प्रॉपर्टीज़ देखने हैं। तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ थे, तो उसमें से एक हो चुकी लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमें 6 देखने, छोटे छोटे प्रॉपर्टी है। जैसे कि लैबोरेटरी टेस्ट हमें देखनी है, उसके बाद देखना है फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड, उसके बाद रिएक्शन विथ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हम क्या कर लेंगे, आज कवर कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहली टेस्ट हमें देखनी है लिटमस टेस्ट। तो इन प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अलग अलग लैबोरेटरी टेस्ट है उसकी। तो पहली है लिटमस टेस्ट। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें कौन सा आयन का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इट टर्न्स द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड विच इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या इंडिकेट करता है, जब भी लिटमस ब्लू टू रेड होता है तो हमें पता है ये इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर। वो क्यों, क्योंकि कोई तो भी एसिडिक ग्रुप वाला क्या है, एसिडिक नेचर वाला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये ब्लू टू रेड हुआ तो इंडिकेट क्या करेगा कि COOH ग्रुप क्या है, एसिडिक होगा नेचर में। सेकंड टेस्ट हमें देखनी है लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। When sodium bicarbonate is added to organic compound containing COOH group, the brick effervescence of carbon dioxide gas are evolved। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम इस ग्रुप में ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, इवॉल्व होता है। इफरवेसेंस मतलब ऐसे बबल्स आएंगे टेस्ट ट्यूब को साइड से, तो उसे इफरवेसेंस कहा जाता है। वाटर इनसोल्युबल एसिड goes into sodium and give the precipitate on application of the concentrated HCl। मतलब इसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हमें ऐड करते हैं, जब ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, तब ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और इस प्रोडक्ट में हम जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड करते हैं तब वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, वो प्रेसिपिटेट होगा COOH ग्रुप का। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट होगा। मतलब वाटर इनसोल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तब वो आंखों से दिखता है। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल खोले होंगे, तो जैसे ही खोलते तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो बबल्स बाहर निकलते, वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट इसमें डालने के बाद होगा। तो जैसे ही डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक के बॉटल से निकलता है वैसे ही यहाँ से भी टेस्ट ट्यूब से निकलेगा। तो वो आंखों से जल्दी दिखता है, उसे इफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। और जिस इस प्रोडक्ट में जैसे ही 2-3 ड्रॉप आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl के ऐड करोगे, आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होगा सॉलिड स्टेट में, और NaCl क्या होगा, लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होगा। ये प्रेसिपिटेट क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और ऊपर क्या दिखेगा, जो लिक्विड होगा वो होगा NaCl और प्रेसिपिटेट होगा दिस वन। तो इसे हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। लेकिन सेम टेस्ट जब फिनॉल पे की गई, तो ये सेम टेस्ट जब फिनॉल के लिए की गई तो फिनॉल ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज ही नहीं किया। मतलब जब फिनॉल के अंदर ये सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया गया तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं किया। तो ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है इन बिटवीन द फिनॉल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो अगर फिनॉल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमें आइडेंटिफाई करना है या डिस्टिंग्विश करना है तो क्या ऐड करना है उसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, अगर फिनॉल ग्रुप होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। तो यह है डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो फिनॉल डज नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल आर डिस्टिंग्विश बाय दिस टेस्ट। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो टेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर 2 अननोन केमिकल आपको दिए और बताया गया है कि इसमें से एक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा फिनॉल है,
तो कौन सा एसिड और कौन सा फिनॉल है, तो बताओ तो क्या करना है, तुरंत दोनों को टेस्ट ट्यूब में लेना है, दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों में क्या करना है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या करना है, एक एक पिंच ऐड करना है, जिसमें से बबल्स निकलेंगे बहुत सारे, वो क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसमें से बबल्स नहीं निकलेंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, वो क्या होगा, फिनॉल। तो इसे क्या कर सकते हो, उसे डिस्टिंग्विश कर सकते। तो इसमें बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, गिव रीजन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल आर डिस्टिंग्विश बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एंड नॉट लिटमस टेस्ट। तो लिटमस टेस्ट से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लिटमस टेस्ट तो दोनों को एसिडिक ही दिखाएगी, तो लिटमस टेस्ट यूजफुल नहीं है दोनों को सेपरेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या होता है, इजीली डिस्टिंग्विश होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, लिटमस टेस्ट ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वाटर इनसोल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फिनॉल आर गिव द पॉजिटिव लिटमस टेस्ट। मतलब ब्लू पे लिटमस पेपर क्या होता है, रेड होता है, दोनों भी क्या है, एसिडिक के नेचर में। वेयर एज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट आंसर्ड बाय ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर बबल निकले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बबल नहीं निकले तो क्या होगा, फिनॉल होगा। तो दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसी टेस्ट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। थर्ड टेस्ट है लैबोरेटरी टेस्ट, ईस्टर टेस्ट कहा जाता है इसे। 1 drop of concentrated sulfuric acid is added to the mixture of given organic compound containing COOH group and 1 ml of ethanol। तो यहाँ पे H प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसमें से क्या है H प्लस इसके साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का 1 ड्रॉप और अल्कोहल का 1-2 ड्रॉप अगर ऐड किया जाता है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो है इथेनॉल का, अल्कोहल का भी नहीं कह सकते, स्पेशली इथेनॉल ही लिखना है, इथेनॉल का। तो ये मैं इथेनॉल नाम कर देती हूँ इसका। तो इथेनॉल का 1 ड्रॉप और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का 1 ड्रॉप जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप कंपाउंड में जब ऐड करते हैं, तब ये क्या होता है, इट इज़ कन्वर्टेड, और इसको क्या करना है, 5 मिनट तक क्या करना है, वाटर बाथ में हीट करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, वार्म करना है, बॉयल नहीं करना है, सिर्फ वार्म करना है। आफ्टर दिस हॉट सोल्यूशन इज पोर्ड इनटू द बीकर कंटेनिंग वाटर। तो इस सोल्यूशन को क्या है, पानी में ऐड जब करोगे तो क्या होता है, यहाँ पे फ्रूटी स्मेल आता है, जो ईस्टर का स्मेल होता है। तो ईस्टर का जो स्मेल होता है, फ्रूट जैसा स्मेल होता है, तो ये जो फ्रूटी स्मेल आएगा ईस्टर का, इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसे ही पानी में इस गर्म हॉट सॉल्यूशन को क्या करोगे, पोर करोगे, तो एक फ्रूटी स्वीट वाला क्या आता है, स्मेल आता है। वो स्मेल क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ईस्टर ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसमें 1-2 ड्रॉप इथेनॉल ऐड करने हैं और 1-2 ड्रॉप क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। 5 मिनट तक क्या करना है, वाटर बाथ में। वाटर बाथ में मतलब बर्नर पे आप क्या रखोगे, कोई तो भी एक पॉट रखोगे, उसमें गर्म पानी करोगे और उसमें टेस्ट ट्यूब पकड़ोगे पानी में, तो उसे वाटर बाथ कहा जाता है। इसे 5 मिनट तक वार्म करने के बाद आपको क्या करना है, उस हॉट सॉल्यूशन को तुरंत वाटर में ऐड करना है। जैसे ही वाटर में ऐड करोगे, आपको एक अच्छा सा स्मेल आएगा, फ्रूटी स्मेल आएगा, स्वीट वाला स्मेल आएगा। तो वो स्मेल क्या करता है, इंडिकेट करता है ईस्टर रिलीज हुआ है। ईस्टर कब रिलीज हो सकता है, अगर आपके रिएक्टेंट में ये ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ही ईस्टर क्या होगा, रिलीज होगा। अगर स्वीट स्मेल आया तो वो इंडिकेट करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट था, नहीं आया तो इंडिकेट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एब्सेंट था। थर्ड टेस्ट है फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड। तो देखो हमेशा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ PCl3, PCl5 एंड SOCl3 ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों भी क्या है, असिल क्लोराइड नाम का प्रोडक्ट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा RC+OCl। OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, मतलब हलाइड लग जाएगा। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ PCl3, PCl5 और SOCl2 इट गिव्स द करस्पॉन्डिंग असिल क्लोराइड। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ रिएक्ट होगा उसका क्या बनाएगा, ये असिल क्लोराइड। मतलब उसमें OH की जगह पे सिर्फ क्या लग जाएगा, Cl, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहेगा। देखो अभी थायोनिल क्लोराइड जो है SOCl2 जिसे कहा जाता है, इज प्रेफर्ड बिकॉज बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर गैसियस स्टेट। तो इसका ही एक बाय प्रोडक्ट है जो गैसियस स्टेट में, तो ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लिक्विड स्टेट में वो दोनों गैस होंगे, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो आगे सेपरेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो इसीलिए प्रेफर्ड किया जाता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो होगा असिल क्लोराइड। बाकी जो बाय प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में, तो वो क्या है, लिक्विड से सेपरेट, अपने आप सेपरेट हो जाते। इन दोनों को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता, इन दोनों क्या है, 2 प्रोडक्ट का मिक्सचर, यहाँ तो 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसे सेपरेट करते बैठो, तो यहाँ सेपरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो उसे क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। दे कैन बी इजीली एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड नो नीड ऑफ सेपरेशन। इन दिस रिएक्शन OH ग्रुप ऑफ COH इज रिप्लेस बाय Cl। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ OH को क्या है, Cl क्या करता है, रिप्लेस करता है। तो इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तीनों में से कोई भी रिएक्ट होगा, हीट करना है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग असिल क्लोराइड। अगर SOCl2 के साथ करते हो तो दोनों गैसेस प्रोडक्ट होंगे। अगर PCl के साथ करते हो तो POH थ्राइस मिलेगा। अगर PCl5 के साथ करते हो तो POCl3 एंड HCl क्या बनेंगे, बाय प्रोडक्ट। बाकी प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। इसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस। तो उन्होंने बताया कि नाइट्राइल, तो नाइट्राइल हम किसे कहते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये नाइट्राइल है। नाइट्राइल क्या कर रहा है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस की वजह से, मतलब यहाँ पे क्या होगा, H+, या हाइड्रोलिसिस मतलब H2 की एडिशन होती तो यहाँ पे हम H3O+ लिखते। तो क्या कर रहा है, इसे A कहा गया है। तो ये क्या कर रहा है, नाइट्राइल कोई भी दिया है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा। तो नाइट्राइल क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस के हेल्प से क्या कर रहा है, ये थायोनिल क्लोराइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो थायोनिल क्लोराइड टू गिव द कंपाउंड B। तो कंपाउंड B यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे इसे A नहीं कहा गया, यहाँ पे A होगा। उसके बाद थायोनिल क्लोराइड मतलब SOCl3Cl2 के साथ रिएक्शन होके यहाँ पे B फॉर्म होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि B इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 गिव्स द कंपाउंड C। ओके, तो आइडेंटिफाई ABC एंड राइट द इक्वेशन। तो हमें ABC को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और इक्वेशन लिखना है वापस। तो देखो अभी क्या होगा, इस पे जब हम H3O, इसे हम कहेंगे एसीटोनाइट्राइल। तो इस पे जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे CH3 वैसे ही रहेगा, COOH। तो ये बन गया एसिटिक एसिड। तो ये पूरा ग्रुप क्या है, COOH ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। ओके, तो ये आपका A। इस पे जब इसकी एक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ OH क्या होता है, मैंने अभी बताया कि किससे चेंज होता है, Cl से। तो ये होगा आपका एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड कौन है, आपका B। और इस पे जब क्या होगी, अनहाइड्रस AlCl3 की क्या होगी, रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लाइक दिस। तो ये है आपका C, इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। तो हमें क्या मिलेगा, एसिटोफिनोन मिलेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। अ नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स कंपाउंड A विच रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड टू गिव कंपाउंड B। बेंजीन रिएक्ट विथ कंपाउंड B इन प्रेजेंस ऑफ। तो इन्होंने कहा है बेंजीन रिएक्ट विथ, तो यहाँ पे बेंजीन भी ऐड करना है। तो बेंजीन रिएक्ट विथ कंपाउंड B इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 गिव द कंपाउंड C। आइडेंटिफाई कंपाउंड A, B, C एंड रीराइट द इक्वेशन। तो कंपाउंड आपका ये था दिया हुआ, तो A बन गया एसिटिक एसिड, B बन गया आपका एसिटिल क्लोराइड और आपका C बन गया एसिटोफिनॉन, क्योंकि बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 के साथ क्या हो रही थी, रिएक्शन। तो हमें मिलेगा एसिटोफिनॉन एज अ C। तो ये आपका A, B और ये C, और रिएक्शन को क्या करना है, रीराइट करना है। नेक्स्ट हमें देखनी है रिएक्शन विथ अमोनिया। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे अमोनियम कार्बोक्सिलेट, यहाँ पे O- और NH4+, ये क्या है, अनस्टेबल है ये।
तो ये थोड़ी देर के लिए फॉर्म हो सकता है। सॉल्ट विच ऑन फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग एट हाई टेम्परेचर डिकम्पोज टू गिव एसिड अमाइड। जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या मिलता है, एसिड अमाइड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा और यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हम जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एसिड अमाइड। ओके, एसिड अमाइड जो होते हैं ये क्या है, अल्सो प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्टिंग एसिड क्लोराइड विथ अमोनिया। अगर एसिड क्लोराइड को हम क्या करते हैं, असिल क्लोराइड सॉरी, इसको अमोनिया के साथ अगर हम हीट करते हैं तब भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एसिड अमाइड मिलता है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एसिड क्लोराइड विद द अमोनिया। तो ये दोनों वे से क्या है, यहाँ पे अमाइड बन सकता है। तो इससे ये बन सकता है और इससे हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये हो गए अमोनिया के रिएक्शन। तो आपको याद रखना है, अमाइड अगर फॉर्म करना है एसिड अमाइड तो क्या करना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करो या असिल क्लोराइड को अमोनिया के साथ हीट करो। तो दोनों कंडीशन में क्या है, हमें एसिड अमाइड प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये प्राइमरी अमाइड है। तो चलो कुछ बुक के क्वेश्चन करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 278 पे दिया है, यूज़ योर ब्रेन पावर, फाइंड द ब्लैंक एंड री राइट द बैलेंस इक्वेशन। तो हमें ब्लैंक में क्या है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ भी एक ब्लैंक है, 3 ब्लैंक भरनी। तो यहाँ पे हमें दिया है एसिटिक एसिड, उसके साथ हमें रिएक्शन करनी है थायोनिल क्लोराइड की, मतलब SOCl2। और इसे जब हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे CH3COCl, इसके साथ SO2 गैस रिलीज़ होता है और HCl गैस भी रिलीज़ होता है। इसे हम कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। ये था थायोनिल क्लोराइड और ये था एसिटिक एसिड। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड देखो, CH3CH2COOH, एक ब्लैंक है, यहाँ एक ब्लैंक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे हमें क्या है, ये 3 मोल यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे आएगा PCl3 और यहाँ पे फॉर्म होगा 3 मोल्स ऑफ CH3CH2COCl और H3PO4 PO3 क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, थर्ड रिएक्शन है C6H5COOH, उसके साथ हमें कुछ तो ऐड करना है। तो देखो C6H5COOH के साथ जब हम PCl5 को ऐड करते हैं और इसे हीट करेंगे तो हमें मिलेगा C6H5COCl, यहाँ पे H रह गया, प्लस यहाँ पे दूसरा जो होगा वो फॉर्म होगा POCl3 और HCl क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, तो ये है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का ही क्या है, ये एक एसिटिल नहीं, इसे फिनिल क्लोराइड कह सकते हैं। नेक्स्ट है CH3COH एसिटिक एसिड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इसके साथ ऐड करना है। तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मतलब PCl3। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे देखो, तो ये 3 मोल लेना पड़ता है जब PCl3 होता है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा 3CH3COCl प्लस उसके साथ क्या फॉर्म होगा, H3PO4। तो ये था एसिटिक एसिड। ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन CH3COH NH3 के साथ रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3COONH4। तो यहाँ पे होगा माइनस साइन प्लस साइन। जब इसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो क्या बनता है, CH3COONH2। तो ये बन जाएगा एसिटामाइड। और ये क्या था, अभी हमने रिएक्शन देखी, अमोनियम एसीटेट। और इसके साथ क्या है, वाटर भी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये आपके ब्लैंक हो गए। ये था एसिटिक एसिड। नेक्स्ट अभी देखो, अभी क्या करेंगे, हम उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है, C6H5COONH4 हो सकता है, राइट। इस पे
माइनस होगा, इस पे प्लस। अभी इससे स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या हो सकता है, C6H5COOH। तो ये था बेंजोइक एसिड, इसने बना दिया अमोनियम, NH4 प्लस है ना, अमोनियम बेंजोएट, और ये बन गया बेंजामाइड, और इसके साथ क्या है, वाटर रिलीज होगा। तो ये आपके बुक में दिए हुए ब्लैंक स्पेसेस थे, तो इसको हमने अच्छे से देख लिया है। अभी आप लोगों को अभी हमें देखना है नेक्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी ओ। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। उससे पहले कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में 279 पेज नंबर पे, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो अगर पानी को हमें रिमूव करना है किसी भी रिएक्शन से, जब हम ऐसे लिखते हैं -H2O, इसका मीनिंग क्या है, कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, तो इसे यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन। तो इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो जब डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, वाटर को रिमूव करना, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो कौन सा वर्ड यूज़ होगा, डिहाइड्रेशन वर्ड यूज़ होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड के लिए रिएक्शन देखते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो मतलब सिंगल, हीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक P2O5। तो जब P2O5 के साथ हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, या कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दोनों में से किसी के भी साथ हम अगर हीट करते हैं तो वाटर क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मतलब देखो ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन होगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लाइक P2O5 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स द एसिड अनहाइड्राइड। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। क्यों रिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट भी फॉर्म कर सकता है। मतलब अगर हम डिहाइड्रेशन करते हो तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हो तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब पानी ऐड करोगे तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, थोड़ा सा इस रिएजेंट के हेल्प के साथ अगर हीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिड अनहाइड्राइड। तो इसलिए क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये हो गई एक रिएक्शन, बट यहाँ पे ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो क्या हो जाएगी, वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जो सेकंड वे है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको हम पहचानते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। जब सोडियम कार्बोक्सिलेट को हम क्या करेंगे, इसे भी हम पहचानते हैं, इसे क्या कहोगे, असिल क्लोराइड। जब इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा एसिड अनहाइड्राइड, और इसके साथ NaCl क्या होगा, रिलीज होगा। मीन्स फॉर बेटर यील्ड ऑफ एसिड अनहाइड्राइड, ये प्रोडक्ट कौन सा है, एसिड अनहाइड्राइड है। इसकी बेटर यील्ड के लिए मतलब रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, ये जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट, इसको असिल क्लोराइड के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तब है क्या मिलता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है, यहाँ पे क्या मिलेगा, एसिड अनहाइड्राइड मिलेगा। लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट अभी हमने देखे, ये दोनों भी कहाँ से मिलते हैं, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलते हैं। देखो कैसे, एसिड क्लोराइड एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्रिपेयर्ड रिएक्टिंग कार्बोक्सिलिक एसिड विद द रिस्पेक्टिव, किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, असिल क्लोराइड मिलेगा। और NaOH के साथ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा। तो जब इन दोनों को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अनहाइड्राइड मिलता है। मतलब ये कहाँ से मिलने वाला है, हमें एक्चुअली मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही, लेकिन क्या है, ये 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में ही, कैन यू रिकॉल करके ऑन पेज नंबर 279, विच मोलिक्यूल इज एलिमिनेटेड इन द डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में कौन सा मोलिक्यूल क्या होता है, सेपरेट होता है, वो पूछा गया है। तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग होता है कि जो होगा CO2 ग्रुप क्या होगा, यहाँ से सेपरेट हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा, डी
कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CO2 ग्रुप क्या होता है, सेपरेट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 6th रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो इसमें क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, NaOH को सोडा लाइम भी कहा जाता है, गिव्स हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 कार्बन एटम लेस दैन द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 की चेन थी तो यहाँ पे एक ही बनेगा, यहाँ पे देखो 2 मेंबर थे, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक कार्बन कहाँ चला गया, यहाँ पे जो Na2CO3 बना है उसके साथ चला गया। तो क्या होगा, जो सोडियम साल्ट है वो क्या होंगे, जब वो लाइम सोडा के साथ हम उसको हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होंगे, और उसके साथ Na2CO3 क्या होगा, रिलीज होगा। जो हाइड्रोकार्बन बनेगा पेरेंट से एक कार्बन क्या होगा, लेस नंबर में होगा। मतलब यहाँ पे अगर 2 कार्बन तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 होंगे तो यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 4 होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 होंगे, ये आपको याद रखना है। तो सोडियम एसीटेट यहाँ पे एग्जाम्पल है। NaOH को लाइम सोडा कह सकते हो, जब हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइम सोडा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, दैट इज मीथेन, और Na2CO3 क्या होगा, रिलीज होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होंगे बाय पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, जिसे AlH4 कहा जाता है, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड कहा जाता है इसे। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन अल्सो बी रिड्यूस बाय डाइबोरेन। तो डाइबोरेन से भी क्या होता है, यहाँ पे ये क्या हो सकता है, रिडक्शन पॉसिबल है, लेकिन डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस COOR। COOR ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता, NO2 ग्रुप को वो रिड्यूस नहीं कर सकता, हलाइड्स को वो रिड्यूस नहीं कर सकता। किसको रिड्यूस कर सकता है, COOH को रिड्यूस कर सकता है। एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होगा NaBH4, इट डज नॉट रिड्यूस द COOH। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसे कहा जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड यूज़ किया है, जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिडक्शन करते हैं विथ हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे कौन कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये रिएक्शन कौन सा रिएजेंट कन्वर्ट नहीं कर सकता, NaBH4, जिसे क्या कहा जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। COOH को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। ओके डाइबोरेन भी कर सकता है। तो ये चैप्टर जो है बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा 12 नंबर का चैप्टर, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थ्योरी हमने कवर कर ली है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा उस लेक्चर में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, कुछ JEE के, कुछ नीट के, MHCET के और कुछ एडिशनल क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।